जय सिया राम मित्रों आप लोगों का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग रामचरितमानस में रमने लगे हो। परंतु आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए आना पड़ा। हमारी यह कथा ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ पहुंची है जहां पे अब भगवान श्री राम का जन्म होने वाला है। कोई भी अवतार एक साधारण घटना नहीं होती है। जब भगवान अवतार लेते हैं तो युग परिवर्तन के लिए लेते हैं, नए आदर्श स्थापित किए जाते हैं। मानव का जन्म लेकर भगवान राम ने ऐसे आदर्श स्थापित किए जो अभी तक कायम और प्रासंगिक हैं और आगे भी जब तक यह पृथ्वी है, जब तक मानव सभ्यता है, तब तक उनका महत्व रहेगा। तो राम का जीवन ऐसा है जिसमें हर रंग है। सुख है तो दुख भी है, अनुराग है तो वियोग भी है, विनय है तो समुद्र जैसे को दंडित करने की शक्ति भी है, संकल्प है तो उसे पूरा करने का साहस भी है। और संकल्प भी कैसा कि युद्ध शुरू होने से पहले ही शरण में आए हुए विभीषण को राजा बनाने का वचन दे दिया, उनका राज्याभिषेक कर दिया। रावण जैसा विकराल शत्रु सामने है, लेकिन ऐसा आत्मविश्वास, समुद्र पर बांध बना देने का अद्वितीय पराक्रम है, तो सबको साथ लेकर चलने की नीति भी है। भगवान राम ने मानव जीवन लेकर यह स्थापित किया, यह सिद्ध किया कि मानव जीवन दुखों से भरा हुआ है। चाहे भगवान ही क्यों न हो, उनको भी कष्ट भोगने पड़ते हैं। भगवान राम का जीवन स्वयं भी कितने कष्टों से भरा हुआ था। 14 वर्ष का वनवास, फिर माता सीता का हरण, रावण से युद्ध, इस तरह की तमाम घटनाएं उनके जीवन में ऐसी घटित हुई जो कि काफी दुख भरा हम कह सकते हैं। और आगे चल के इसी बात को कृष्ण भगवान ने भी जब अर्जुन को उपदेश दिया है गीता में, तो उन्होंने इस मृत्युलोक को दुखालय बताया है। भगवत प्राप्ति ही इन दुखों का अस्थाई समाधान है। तो मित्रों, आइए भगवान राम के जीवन के आदर्शों पे चलने का संकल्प लेते हुए उनके जन्म की कथा सुनते हैं। अभी तक हमने देखा था कि पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके देवताओं के पास पहुंची थी। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की, वे प्रकट हुए और देवताओं को यह कहकर निर्भय किया कि वे पृथ्वी पर अवतार लेंगे और पृथ्वी का भार हरण करेंगे। अब बहुत से मूढ़ बुद्धि लोग यह सोचते हैं कि पृथ्वी तो निर्जीव है, पृथ्वी कैसे भगवान के पास जा सकती है। तो मित्रों, जिस परम तत्व से परम पिता परमेश्वर का निर्माण हुआ है, वही परम तत्व हमारे अंदर भी है, जानवरों के अंदर भी है, सजीव निर्जीव सबके अंदर वही परम तत्व विद्यमान है। और परम पिता परमेश्वर के समक्ष सजीव और निर्जीव का अंतर समाप्त हो जाता है। भगवान के सामने तो पत्थर भी बोलते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, अब भगवान राम के अवतार की कथा प्रारंभ होती है। अवध के राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी, इससे वे बहुत चिंतित रहने लगे थे। संतान प्राप्ति की इच्छा से वह गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ उनकी बात सुन के श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं, जो राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। और वो यज्ञ के समापन के पश्चात उनको प्रसाद स्वरूप खीर देते हैं और कहते हैं कि जाकर अपनी सारी रानियों को खिला देना, आपको पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। तो सभी रानियां उस प्रसाद स्वरूप खीर को खाती हैं और सभी गर्भवती होती हैं और समय आने पर भगवान का प्राकट्य होता है। तो ये कथा हम आगे सुनने वाले हैं। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ बेश्राम।
जो कछुआय सुब्रह्मा दीन्हा, हर से देव विलंबन कीन्हा, बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिरि तरु नखयायुध सब बीरा, हरि मारग चित महिमति धीरा, गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनीक रचिरूरी, यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनऊ जो बीचहि राखा, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विहित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। इधर जब ब्रह्मा जी ने यह जाना कि विष्णु भगवान अवतार लेने वाले हैं और उनकी सहायता बानर करने वाले हैं, तब उन्होंने सभी देवताओं को आदेश दिया कि आप लोग जाकर पृथ्वी पर भगवान की सहायता के लिए जन्म लो और उनके चरणों की सेवा करो। यह कहकर ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक को चले गए। सारे देवता पृथ्वी पर आकर वानर देह धारण करने लगे। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी सूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। गुर गृह गयहूँ तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायहूँ, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायहूँ। धरऊँ धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। यह बिबाटि देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृप, हरसन हृदय समाय। जब राजा दशरथ पुत्र न प्राप्ति होने का दुख और समस्या लेकर वशिष्ठ के पास पहुँचे, गुरु वशिष्ठ के पास पहुँचे, तब गुरु जी ने उनको बहुत समझाया। धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। इस प्रकार कहकर गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए और राजा दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौसल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौसल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। कैकेयी कह नृप सोदयऊ, रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौसल्या कैकेयी हाथ धरि दीन, सुमित्र ही मन प्रसन्न करियहि। विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए,
सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, सुख जुत कछुक काल चली गयऊँ, जेहि प्रभु प्रगटु सो अवसर भयऊँ। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, श्रवई सकल सरितामृत धारा, सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा, बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाजी, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मड़ियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, तब सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममूर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चह, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लह, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा,
की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। तो भगवान का जब प्राकट्य हुआ तो वह अपने चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हो गए। शायद वह अपनी माता को अपना यह रूप जानबूझकर दिखाना चाहते थे, जो ऋषियों के लिए भी, देवताओं के लिए भी और महर्षियों तक के लिए भी दुर्लभ है। जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने पूर्व जन्म की सब कथा माता को समझाई और उन्होंने यह बताया कि वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। तब माता ने कहा, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए तो यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। वे प्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुजय अवतार। निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। सुनु शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयऊ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख नि जाई, रूप राशि गुण कहि न सिराई। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन्ह। हाटक धेनु बसन मणि, निप विप्रन कह दीन। जब राजा दशरथ ने यह समाचार सुना तो वो तो ब्रह्मानंद में विलीन हो गए। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। बुंद वृंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरि थारा, गावत पैठहि भूप दुआरा। करी आरती ने वछावरी करही, बार बार शिशु चरणनि परही। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिछ बीचा। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रकटे सुषमा कंद।
हरसवंत सब जह तहाँ नगर नारी नर वृद्ध। अयोध्या में उत्सव सा वातावरण हो गया। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दी, परंतु जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, उसने भी लुटा दिया। इतनी खुशी थी। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं।